नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जनता के सामने रूबरू हुए। उन्होंने आज 11वीं बार, कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में 11वीं बार एक बार फिर से देश के नाम संबोधन किया। आपको बता दें, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी के महोबा और झांसी दौरा है, उससे पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। आपको बता दें, इस बात की जानकारी पहले ही पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके दे दी गई थी, जिसमें लिखा गया था, आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। आज पीएम नरेंद्र मोदी सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करने यूपी के महोबा जाएंगे, फिर शाम को वो झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल होंगे। जाने से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, ये कई मायनों में खास है और देश की जनता आज टकटकी लगाए उनकी बातों पर गौर फरमाती हुई नजर आई। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताते चले, आज से 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का शुरू हो रहा है। वो महोबा झांसी जा रहे हैं। चूंकि आज प्रकाश पर्व भी है, गुरु पूर्णिमा भी है। खास बात यह है कि गुरु नानक देव की जयंती है और ऐसे में इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हुए नजर आए, खासकर उन लोगों के लिए जो सिख समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। इसीलिए ये जो संबोधन रहा प्रधानमंत्री मोदी का, इसको काफी खास माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और इसीलिए वो यूपी दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बुंदेलखंड दौरे पर आने वाले हैं। इसके बाद फिर महोबा झांसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचेंगे वो। वहां से हेलीकॉप्टर से 2:35 पर वो महोबा के लिए पहुंचेंगे। महोबा में प्रधानमंत्री अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये मैंने आपको बताया, आगे सुन लीजिए। 4:50 पर प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचेंगे। यहां पर पीएम अपनी यात्रा के दौरान लगभग 5:15 पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। तो ये आज का पूरा प्लान है जो निकलकर सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का। 3 दिवसीय यूपी के दौरे की शुरुआत आज से हो रही है और आगे भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ये कार्यक्रम जो झांसी में है, ये 17 से 19 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को आज सौंपेंगे। तो ये कुल मिलाकर बहुत बड़ी बात है, यानी कि आज का दिन सभी देशवासियों के लिए कई मायनों में काफी खास होने वाला है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी चीजों का आज ऐलान कर सकते हैं और उससे पहले देश के नाम जो उन्होंने संबोधन दिया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ये आपको सुनवाते हैं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।
कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।